नीतीश कुमार जी, आप हम लोग के गार्जियन हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हम लोग की मांग को सुनेंगे, समझेंगे और वार्ता के लिए हम लोग से तैयार। आप देख रहे हैं झकास भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले ही दिन से ये झकास भारत जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज उठाता है और आज 10वें दिन शिक्षक अभ्यर्थी डटे हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी टिके हुए हैं, क्योंकि इनकी तो एक ही मांग है, ओपन कैंप के जरिए इनकी बहाली हो जाए, विद्यालय में योगदान करा दिया जाए, बाद में आप सर्टिफिकेट जांच करें। देखिए हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जो बने हुए हैं, मुन्नी जी, उनसे बात करना चाहेंगे कि पहले ही दिन से चूंकि शिक्षक अभ्यर्थियों में जोश जुनून इनको देख कर आया है, बहुत लोग ऊर्जावान हो गए हैं। ऊर्जा उनमें की प्राप्ति अगर होती है तो इनको देखते हैं कि देखिए हमारे बीच में एक महिला होकर के, एक स्त्री होकर के भी इतनी सख्ती से लड़ रही है सरकार के साथ, अपना जो मांग रही है, अपना हक मांग रही है सरकार से। एनसीटी के सभी मानकों पे खरे उतरे हुए हैं, 2017 से पास कर बैठे हैं, भिन्न भिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में जा कर के फॉर्म भरे हैं और इनके पास कितना धैर्य रहेगा, फिर भी 10 दिन से अपने धैर्य का ही तो परिचय दे रहे हैं। और आप देखिए, हम इनसे बात करना चाहेंगे। मैम बताइए कि सरकार से अभी कोई सार्थक वार्ता हो पाई है? अभी तक तो कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई है। हम अभ्यर्थी इसी उम्मीद और आस में, आज हमारे धरना का 10वां दिन है और हम लोग यहाँ टिके हुए हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार की तरफ से हम लोग के बारे में कुछ सोचा जाएगा और कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगी। तो देखिए आज 10वां दिन है, ये आपको लगता है सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि आपकी मांग जो है वाजिब है, जायज़ है, तो ये 10वें दिन आज कुछ उम्मीद है सरकार से आपकी? उम्मीद तो है, जब तक सरकार मांग नहीं मान लेती है तब तक तो उम्मीद ही है ना। हम तो गुहार ही लगा रहे हैं अपने इस बिहार के मुखिया से कि आप मेरी बात को माने, क्योंकि हम अभ्यर्थी बेगुनाह बेरोजगार होकर के यहाँ बैठे हुए हैं और इतनी भी तानाशाही ठीक नहीं है। हम लोग आपके बाल बच्चे हैं, आपको अपनी गार्जियन के तौर पर आपको चुन करके इस सत्ता पे बैठाए हैं, इसलिए कि आप इस अपने बाल बच्चे का दुख दर्द संवेदना जो दंश पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं उसको आप समझेंगे। इतनी भी तानाशाही ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप हम लोग के गार्जियन हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हम लोग की मांग को सुनेंगे, समझेंगे और वार्ता के लिए हम लोग से तैयार होंगे। सरकार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर आप देखिए कि दूसरे ही दिन, जब आंदोलन का दूसरा दिन था, धरना प्रदर्शन का दूसरा ही दिन था, सरकार इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, लेकिन अभ्यर्थी जो डटे हुए हैं अभी तक हिले नहीं हैं। इसको लेकर के मैम से भी हम बात करते हैं। मैम बताइए कि दूसरे दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, तो बताइए इन शिक्षक अभ्यर्थियों में अभी तक कोई जोश की कमी आई है? कोई जोश की कमी नहीं आई है। चाहे हम लोग को यहाँ 1 महीने भी बैठना पड़े ना, तो हम अभ्यर्थियों में जोश जुनून और जज्बे की कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि हम अभ्यर्थी जो है बेरोजगारी के मारे हुए हैं। हम लोग जोश जुनून जज्बे के साथ यहाँ तब तक टिके रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाता है, जब तक हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं मिल जाती है, तब तक बैरंग हम लोग खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हाँ देखिए, ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है ये 17 में टेट पास किए थे। 2019 10 जून को इन्होंने आंदोलन किया था, तब जाकर के सरकार इनकी बहाली खुलवाई थी। और आज देखिए कमोबेश वही स्थिति है, 10 दिन हो गया है, सरकार से किसी प्रकार की सार्थक वार्ता हो नहीं रही है और उम्मीद में है, अभ्यर्थी अभी उम्मीद में है। जैसा कि बता रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री से कि वो वार्ता करे, हमसे आकर वार्ता करे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। और जैसा कि देखिए, इनसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि सरकार की ये जो शिथिल रवैया है शिक्षकों के प्रति, फाइनल मेरिट 10 तारीख तक आ गया, उसके बाद सरकार जो सोई हुई है, इन अभ्यर्थियों की पुकार नहीं मान रही है, आप उनको एक खास मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही जाएगा कि हमारे अभ्यर्थी जो है बहुत ही हिम्मत, साहस और जोश जुनून के साथ इस कड़ाके की ठंड में और बिना कंबल, बिना कोई चीज़, कोई व्यवस्था की हम अभ्यर्थी यहाँ टिके हैं और इतने ठंड में बैठे हुए हैं। मेरा यही एक निवेदन है माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप अपनी तानाशाही रवैये को छोड़ करके हम अभ्यर्थियों से वार्ता के लिए तैयार हो और हम लोग अभ्यर्थी वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप हम लोग के बारे में पॉजिटिव सोचें। हम अभ्यर्थी इस देश के सूरत को बदलने वाले हैं। हम अभ्यर्थी स्कूल में जाएंगे तो बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस अभ्यर्थी को स्कूल में रहना चाहिए, आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि आप हम लोग को रोड पे बैठाए हैं। जिसको कलम चलाना चाहिए उस पर लाठियाँ चार्ज की जा रही है। ये बहुत ही विडंबना है। इसको हम कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा कर रहे हैं। नीतीश जी, आप हम लोग की बात को सुने और हम लोग की दंश को देखें और हम लोग के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखें और हम लोग की बात को मानें।
अभी कैमरामैन हमारे दिखा रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के, ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनकारी नहीं है, पेशे से शिक्षक है, इनको मजबूरन सड़कों पे बैठाया गया है। अब देखिए ये तमाम महिला शिक्षक अभ्यर्थी पुरुष जो यहाँ बैठे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, मुख्यमंत्री जी सोचिए इनके माता पिता कितने चिंतित हो गए कि हमारे बच्चे इस सर्दी में, घर में लोग होते हैं तो चिंतित होते हैं, मफलर लगा लो, टोपी लगा लो, यहाँ हम तो खुले आसमान में सड़कों पे बैठे हुए हैं। सोचिए कि इनके माता पिता कितना चिंता कर रहे होंगे। ये जानते आपके घर से कुछ फोन आता है? फोन आता है, बट मैं आज 10 दिन हो गया, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं आज 10 दिन से अपनी फादर से बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलती है। यहाँ सब अरेंज करना होता है, सभी अभ्यर्थियों की देखभाल करनी होती है। मैं पर डे यहाँ से 12-1 बजे रात में जाती हूँ और कहीं भी रह करके अपना गुजर बसर रात भर रात काट करके फिर सुबह यहाँ 8 बजे 9 बजे मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ। इन अभ्यर्थियों के लिए सरकार से मेरी आग्रह है कि कम से कम मेरे पिताजी के सपने को साकार कीजिए। मेरी सपना नहीं है टीचर बनना, मेरे फादर की शिक्षा थी कि हम टीचर बने, क्योंकि मेरे फादर जो हैं ऑलरेडी पेशे से रिटायर्ड टीचर थे, तो उन्हीं की सपना थी, उन्हीं के सपनों को लेकर के मैं आज इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठी हुई हूँ ताकि मेरे पिताजी का सपना साकार हो। सुशासन बाबू, आप देखिए जैसा कि आप कहते हैं कि सुशासन को कायम किया आपने, एक शिक्षक अभ्यर्थी के पीछे 5 परिवार है, उनके पीछे 5 परिवार के सपनों को आप तोड़ रहे हैं। एक शिक्षक अभ्यर्थी, कई नायिकाएं यहाँ पे बैठी हुई है, एक शिक्षक अभ्यर्थी के पीछे 5 परिवार चिंतित है, तिल तिल मर रहा है, उनके हर दिन सपने टूट रहे हैं, उनके बच्चे कड़ाके की ठंड में यहाँ पे है। और ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है, एक शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ 94,000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक शिक्षक अभ्यर्थी पे 5-10 परिवार जो है तिल तिल के मर रहे हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और ये धैर्य कहां तक साथ देगा उनका। आप सुन रहे थे अभी मुन्नी जी को कि बता रहे हैं पहले ही दिन से इन्होंने आंदोलन में ये शिक्षक अभ्यर्थियों की धैर्य को, संयमता को जो बना करके रखा है, और ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांति रूप से चल रहा है, पूरी तरह से शांति का परिचय दिया इन्होंने। बताइए कि पहले दिन से धरना प्रदर्शन 10वां दिन है, सरकार कहती है कि नहीं ये उग्र हो गई है, क्या हमारा आपका प्रदर्शन ऐसा हुआ? कोई हमारे प्रदर्शनकारी उग्र नहीं हुए हैं। हम लोग पेशेंस और धैर्य के साथ यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो हम लोग के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियाँ चलाई जाती है ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग तो अपनी हक की मांग कर रहे हैं ना। हमारे लोकतंत्र में तो यह अधिकार दिया गया है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बैठ करके हम लोग अपनी मांग को सरकार के सामने रख सके, लेकिन यहाँ तो हम लोग के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है कि परमिशन तक भी नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से हम लोग परेशानी झेल करके हम लोग परमिशन लिए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को लिखित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से लिखित परमिशन नहीं दिया गया है, फिर भी हम अभ्यर्थी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। अब अनर्गल बातें हम लोगों पर आरोप लगाई जा रही है कि हमारे अभ्यर्थी तोड़फोड़ करते हैं, तो ढेला चलाते हैं, तो ये करते हैं, लेकिन हमारे कोई भी अभ्यर्थियों की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं की गई है, क्योंकि हम लोग जिस समाज के करी हैं, हम लोग एक अनुशासित वर्ग से आते हैं। हम लोग का अनुशासन ही हम लोग की शक्ति होगी, क्योंकि हम लोग उस पद पे जाने वाले हैं जिस पद की एक अनुशासन ही उस पद की गरिमा होती है, और उस गरिमा को बरकरार रखना है। जब हम अनुशासित नहीं होंगे तो हम स्कूल में जाकर अपने बच्चे को कैसे अनुशासित कर सकते हैं? इसलिए हमारा जो है, हमारी जो अनुशासन है बरकरार है। हमारे सभी अभ्यर्थी अनुशासित है, अनुशासित तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अनुशासन का परिचय देते हुए 10वां दिन हो गया है। सुशासन बाबू कहते हैं कि संविधान, क्या संविधान को भी उन्होंने कुचल दिया है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं इनको लिखित तौर पे कोई परमिशन नहीं मिला है, इनको आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का इनको परमिशन तक नहीं है। आप इनकी मांग ना मानो, बाद में ये अपने डेमोक्रेटिक राइट पे अगर उतरते हैं उस पर भी आप उनको दबा करके रखो, यह कहाँ तक जायज है भाई? और ये शिक्षक अभ्यर्थी, इनका परिचय ही शांति है, ये समाज में अलग जगाते हैं, भविष्य निर्माता है, और इनके ऊपर आरोप लगाते हो कि ढेला चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं। ये शिक्षक अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी 100,000 डीएम अपने लाइफ में एसपी बनाएंगे, कितने आईएएस आईपीएस को बनाएंगे, आप इसको सोचिए। सुशासन बाबू, आप कहते हैं कि हम पिछले 2005 से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बहुत कुछ बदलाव किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन शिक्षकों को आज विद्यालय नहीं पहुँचाया है आपने। जब इनको विद्यालय पहुँचा देते हैं तो आप निगरानी, आपका जो काम नहीं कर पाया है, आज तक निगरानी विभाग ने आपका जो काम नहीं किया, ये शिक्षक वादा है कि काम करके दिखाएंगे आपको। ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डबल पीजी, कितने पीएचडी तक किए हुए हैं, और सारी अर्हताओं को रखते हुए यहाँ सड़कों पे बैठे हुए आपको मानने पे मजबूर कर देंगे कि इनमें वो अर्हताएं हैं और इनका हक है विद्यालय तक जाने का। इस सड़क पर बैठने का इनका हक नहीं है, आंदोलनकारी नहीं है, पेशे से शिक्षक है। तो देखिए, आप देख रहे हैं झकास भारत। आज अभी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पे जा करके, फेसबुक बटन पर भी जा करके आप लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।